नमस्कार दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित सूक्ष्म पाठ्य योजना बनाना बताएंगे। सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं सूक्ष्म पाठ्य योजना, उसके बाद प्रस्तावना शिक्षण कौशल, संस्था का नाम, जिस संस्था में आप शिक्षण कार्य करते हैं उस संस्था का नाम, ब्रैकेट में अनुरूपी परिस्थितियों में शिक्षणाभ्यास, उसके बाद छात्राध्यापिका का नाम, जो आपका नाम होगा नाम यहाँ अंकित करेंगे, दिनांक, जिस दिन आपको यह पाठ्य योजना शिक्षण कार्य करना है उस दिन का दिनांक लिखेंगे, कक्षा 7, वर्ग ए, विषय हिंदी, चक्र पहला, अवधि 6 मिनट। ये सूक्ष्म पाठ्य योजना जो होता है शिक्षण कौशल पर आधारित 6 मिनट का होता है। प्रकरण संज्ञा के प्रकार, उसके बाद पूर्व ज्ञान लिखते हैं, छात्र संज्ञा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न, 3 कॉलम, क्रम संख्या, प्रस्तावित प्रश्न, संभावित उत्तर। यहाँ छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया भी लिख सकते हैं। पहला प्रश्न छात्राध्यापिका द्वारा किया जा रहा है कि हम पढ़ने कहाँ जाते हैं, तो छात्र बताते हैं हम पढ़ने विद्यालय जाते हैं। दूसरा प्रश्न, विद्यालय में हमें कौन पढ़ाता है, छात्र बताते हैं विद्यालय में हमें शिक्षक पढ़ाते हैं। तीसरा प्रश्न, शिक्षक हमें किसकी सहायता से पढ़ाते हैं, तो छात्र बताते हैं शिक्षक हमें पुस्तकों की सहायता से पढ़ाते हैं। चौथा प्रश्न, छात्राध्यापिका द्वारा किया था पुस्तक, शिक्षक, विद्यालय, ये शब्द व्याकरण की भाषा में क्या कहलाते हैं, तो छात्र बताते हैं ये शब्द या पुस्तक, शिक्षक, विद्यालय, ये शब्द व्याकरण की भाषा में संज्ञा कहलाते हैं। पांचवा प्रश्न, छात्राध्यापिका संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। अब यह छात्र कुछ बताते हैं या मौन हो जाते हैं क्योंकि यह समस्यात्मक प्रश्न है। उसके बाद उद्देश्य कथन लिखते हैं कि बच्चों आज हम लोग संज्ञा के प्रकार के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन अध्यापन करेंगे। उसके बाद पाठ प्रस्तावना शिक्षण कौशल की निरीक्षण एवं मूल्यांकन तालिका, 3 कॉलम बनाते हैं, क्रम संख्या, प्रस्तावना शिक्षण कौशल के घटक, मूल्यांकन तालिका, न्यूनतम अधिकतम। पहला घटक, शिक्षक ने छात्रों के पूर्व ज्ञान का प्रयोग किया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। दूसरा घटक, कथनों एवं प्रश्नों को मूल पाठ से जोड़ा गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तीसरा घटक, क्या प्रश्नों में क्रमबद्धता थी। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। चौथा घटक, समुचित साधनों या उपकरणों का प्रयोग किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पांचवा घटक, प्रस्तावना अवधि विस्तार समुचित था। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। छठवां घटक, छात्रों का ध्यान आकर्षित किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सातवां घटक, छात्रों को अप्रेरित किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आठवां घटक, शिक्षक ने उद्देश्य कथन प्रभावशाली ढंग से किया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद आलोचना या सुझाव, जब छात्राध्यापिका शिक्षण कार्य करती हैं तो पर्यवेक्षक आलोचना करते हैं या सुझाव देते हैं कि आपका शिक्षण कार्य कैसा है। पॉजिटिव निगेटिव दोनों प्रकार के आलोचनाएं यहाँ पर की जाती हैं, जिससे छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक इस आलोचना या सुझाव को देखकर भविष्य में अपने शिक्षण कार्य में सुधार कर सकें या अपने शिक्षण कार्य के फीडबैक प्राप्त कर सकें। थैंक यू क्लास। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।